टीवी ड्रामा मन सुंदर के इस खास एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक जन्मदिन की शानदार पार्टी देखते ही देखते एक भयानक सपने में तब्दील हो जाती है। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे की डरी हुई चीख से। गंदी परी, गंदी परी। पर आखिर एक बच्चा अपनी ही पार्टी में इतना डरा हुआ क्यों है? इसका जवाब जानने के लिए हमें पार्टी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। मौका है रूहान के जन्मदिन का। ये एक बहुत ही खुशी का दिन होना चाहिए था और उसकी माँ रूही ने उससे एक बहुत ही खास वादा भी किया था। रूही ने अपने बेटे रूहान को वादा किया था कि उसकी बर्थडे पार्टी में एक परी आएगी और वो अवनी और दादी के तानों के बावजूद सबको यकीन दिलाती है कि कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे से किया वादा कभी नहीं तोड़ेगी। और बस यहीं पर कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। देखिए, एक तरफ है रूही जो बस अपने बेटे के लिए एक परफेक्ट दिन जाती है और दूसरी तरफ है अवनी और दादी जिनका बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह रूही को गलत साबित करना और उसे नीचा दिखाना। पर जैसा कि सीरियल्स में होता है, सब कुछ प्लान के हिसाब से कहाँ चलता है। अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पार्टी पर जैसे खतरा मंडराने लगता है, लेकिन रूही हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने बेटे का जन्मदिन बचाने के लिए सब कुछ अपने हाथों में लेने का फैसला करती है। रूही का प्लान तो था हीरो बनने का, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो खुद एक सुंदर सी परी बनकर अपने बेटे को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो जाता है और यही वो पल है जो इस पूरे एपिसोड की कहानी को बदल कर रख देता है। और बस अपनी प्यारी माँ की जगह रूहान को दिखती है एक डरावनी परछाई, और वो डर के मारे वही शब्द चिल्लाता है जो शायद रूही को हमेशा सताएंगे। अब ऐसा लगता है कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? लेकिन कहानी अभी बाकी है। जैसे ही परिवार इस पेंट वाली घटना से संभलने की कोशिश करता है, पर्दे के पीछे एक और भी खतरनाक साजिश बुनी जा रही थी। मतलब सोचिए, एक तरफ रूही अपने बेटे के रिएक्शन से पूरी तरह टूट चुकी है और दूसरी तरफ अवनी और दादी इस मौके का फायदा उठाकर एक नई और भी खतरनाक चाल चल रही हैं। दादी अवनी को एक पाउडर पंप देती हैं जिससे धुआं फैलाकर पूरा का पूरा इल्जाम रूही पर डाला जा सके। और तभी रूही की नज़र एक कोने से उठते धुएं पे पड़ती है। अब एक माँ का दिल तो ठहरेगा नहीं। उसे तुरंत लगता है कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट न हो गया हो, कोई अनहोनी न हो जाए। और बस यहीं पर अवनी अपनी सबसे शातिर चाल चलती है। वो रूही के मन में डर का एक ऐसा बीज बो देती है, ये झूठ बोलकर कि इन सस्ते गुब्बारों से कोई जहरीली गैस निकल रही है जो उसके बीमार बेटे रूहान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और बस जैसे ही रूही ये सुनती है कि उसका बेटा खतरे में है, वो बिल्कुल घबरा जाती है और इस घबराहट में वो एक ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब ऐसी सिचुएशन में जब एक माँ को लगे कि उसका बच्चा खतरे में है, तो वो क्या करेगी? जाहिर है वो कुछ भी करेगी उसे बचाने के लिए। रूही की सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो जाती है और वो एक ऐसा कदम उठाती है जो इस कहानी को उसके सबसे खराब मोड़ पर ले आता है। अपने बेटे को बचाने की जिद में वो उस जहरीली गैस को कमरे से बाहर निकालने के लिए एक एक करके सारे गुब्बारे फोड़ना शुरू कर देती है। और जरा सोचिए, गुब्बारों के फटने की जोर जोर की आवाज से रूहान की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने क्या देखता है? वही काले पेंट में लिपटी डरावनी परी जो उसकी पार्टी के सारे गुब्बारे फोड़ रही है। वो डर के मारे जोर से चीख पड़ता है। बच्चे की चीख सुनकर पूरा का पूरा परिवार कमरे में दौड़कर आता है और सामने जो मंजर है वो किसी तबाही से कम नहीं। एक डरा हुआ बच्चा, एक परेशान माँ और चारों तरफ फटे हुए गुब्बारे। और बस यहीं पर अवनी और दादी का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। सब रूही पर इल्जाम लगाने लगते हैं। वो बेचारी धुएं के बाद समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसे पागल और बच्चे के लिए एक बुरा साया तक कह दिया जाता है और वो सबके बीच अकेली पड़ जाती है। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है एक बड़े सवाल के साथ। रूही बेचारी अकेली बस यही सोच रही है कि आखिर उसका अपना बेटा उससे इतना क्यों डर रहा है। क्या ये सिर्फ उस काले पेंट की वजह से है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है? अब सवाल ये है कि क्या रूही कभी सच का पता लगा पाएगी?